इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीनगर के पास पंपोर से है, जहां एक सरकारी बिल्डिंग में आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। सुबह गोलियों की आवाज भी सुनी गई थी। जिस बिल्डिंग में आतंकियों के छिपे होने की आशंका है, उस बिल्डिंग के बारे में आपको बता दें, ईडीआई यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की यह बिल्डिंग है और पहले भी यहां पर इस तरह की एक वारदात हो चुकी है। सरकारी इमारत, अगर इस सरकारी इमारत की बात की जाए तो पंपोर से बड़ी खबर आ रही है, जहां सरकारी बिल्डिंग में आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। सुबह गोलियों की आवाज भी सुनी गई थी और इस वक्त उस पूरे इलाके में सघन जांच पड़ताल जारी है। तो आपको बता दें, ईडीआई इस बिल्डिंग का नाम, जहां पर यह दहशतगर्द छिपे हो सकते हैं, इस तरह की आशंका जाहिर की गई है। और चूंकि जम्मू कश्मीर में हाल के दिनों में कुछ आतंकी घटनाएं देखने को मिली हैं, चाहे उरी की घटना हो या फिर बारामूला की घटना हो, ऐसे में तमाम जो सुरक्षा बल हैं वो चाक चौबंद। तो गोलियों की आवाज आप साफ तौर पर सुन पा रहे होंगे, किस तरीके से वहां पर गोलीबारी जारी है। और आसिफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। आसिफ, क्या अपडेट है, क्या और सूचना मिल पा रही है इस घटना को लेकर? देखिए, अभी तक कुछ भी साफ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सुबह 6:30 बजे जब एक पहले गोलीबारी की आवाज सुनाई दी थी, उसके साथ ही एक धमाका भी हुआ था, जिससे बिल्डिंग के एक साइड में आग लगी थी। आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी जब यहाँ पे आई तो उनको बताया गया कि मिलिटेंट हमला है, और इसके बाद ही इस पूरे इलाके की घेराबंदी करके तलाशी शुरू कर दी गई। चप्पे चप्पे पर सेना के जवान तैनात हैं और इस समय भी तलाशी अभियान भी चल रहा है, लेकिन साफ ये नहीं हो पा रहा है कि क्या मिलिटेंट अंदर घुसने में कामयाब हुए या बाहर से भाग गए। इसीलिए तलाशी अभियान के साथ साथ जो फायरिंग भी हो रही है उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि ये स्पेकुलेटिव फायरिंग है, यानी तलाशी अभियान के दौरान जो सेना के जवान कमरे में घुसने पर फायर करते हैं वो भी है। और अभी तक ये साफ नहीं हो पा रहा है कि मिलिटेंट क्या अंदर इस परिसर में है। आसिफ ये बताएं, क्या ये आतंकी घटना है? इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि आतंकी हमला है? जी देखिए, आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। सिर्फ ये बोला गया है कि सुबह 6:30 बजे 3-4 गोलियों की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद ईडीआई की बिल्डिंग में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने भी जवाब में गोली चलाई और उसके बाद से पूरे इलाके की घेराबंदी करके यहाँ पे तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। लेकिन हमले के बारे में ये नहीं कह सकते कि मिलिटेंट जो है वो अंदर घुसने में कामयाब हुए। जी अखिलेश। जी आसिफ, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। इस खबर पर नजर बनाकर रखिए, अपने दर्शकों को बता दें, पंपोर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां एक बिल्डिंग में धमाके की आवाज सुनी गई है, गोलीबारी की आवाज सुनी गई है और वहां पर सुरक्षा बलों ने इस वक्त मोर्चा संभाला हुआ है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं और सघन जांच पड़ताल लगातार जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है श्रीनगर के पास ये पंपोर जगह, जहां पर एक सरकारी बिल्डिंग में आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। ईडीआई इस बिल्डिंग का नाम है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की यह बिल्डिंग। और फायरिंग की आवाज आप साफ तौर पर सुन पा रहे होंगे, लगातार ये आवाजें आ रही हैं, सुनिए। तो गोलीबारी की आवाज वहां पर साफ तौर पर सुनी जा सकती है और ऐसे में आशंका इस बात की जाहिर की जा रही है कि वहां पर दहशतगर्द छिपे हो सकते हैं। हालांकि आपने सुना हमारे संवाददाता को, अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या वाकई ये आतंकी हमला है, लेकिन जिस तरह की घटना है और जो हालात वहां पर लग रहे हैं, इसी तरह की आशंका जाहिर की जा रही है। और इसलिए भी तमाम जांच एजेंसियां और सुरक्षा बल सतर्क हैं, क्योंकि हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में ऐसी घटनाएं घटी, चाहे वो उरी की घटना हो जहां हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे, या फिर बारामूला की घटना। आसिफ कुरैशी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए एबीपी न्यूज संवाददाता। आसिफ, और कुछ जानकारी मिल पा रही है, अगर आपकी कुछ बातचीत हो पाई हो वहां पर सुरक्षा बल के किसी अधिकारी से? तो आसिफ से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, उनसे और ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन फिलहाल आपके सामने ये उसी जगह की तस्वीर, आसपास की तस्वीर, जहां पर सेना ने, आप देख सकते हैं, वहां पर मोर्चा संभाल लिया है, पूरे इलाके को घेर लिया गया है और सघन जांच पड़ताल जारी है। अगर कोई दहशतगर्द छिपा है तो फिर उसे ढूंढ निकालने के लिए वहां पर सतर्क सुरक्षा बल के ये जवान। तो पंपोर में आतंकियों की तलाश जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, आशंका जाहिर की जा रही है
कि आतंकी घटना हो सकती है। आसिफ हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। आसिफ, कुछ और नई जानकारी मिल पाई हो तो बताएं। अखिलेश, देखिए, इस हमले के बारे में ये कहा जा रहा है कि एक जवान जख्मी हुआ है जिसके पैर में गोली लगी है, लेकिन उसके बाद से अब तक यानी पिछले 2.5 घंटे में मिलिटेंट्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है। हालांकि इस पूरे इलाके की घेराबंदी करके यहाँ से यातायात तो रोक दिया गया है, केवल सेना के काफले जो है इस रास्ते से चल रहे हैं। इसके साथ ही बीच बीच में गोलियों की आवाज भी आ रही है, लेकिन ये साफ नहीं हो पा रहा है कि क्या ये मुठभेड़ की गोलियों की आवाज है या फिर सिर्फ स्पेकुलेटिव फायरिंग है जो सेना नहीं, लेकिन आसिफ आपने ये बताया कि सेना के एक जवान के जख्मी होने की सूचना है, फिर ये मतलब क्रॉस फायरिंग का ही मामला हो सकता है फिर तो। बिल्कुल, देखिए, जो जिस तरीके के संकेत आ रहे हैं उसमें यही लग रहा है कि सुबह 6:30 बजे के करीब मिलिटेंट्स ने हमला किया था, जिसके बाद ये जो घटना घटी जिसमें एक जवान गोली लगी। लेकिन आधिकारिक तौर पर जब तक सेना या सुरक्षा बलों की तरफ से हमसे ये ना कहा जाए कि यह एक आतंकी हमला है, क्योंकि जवान को गोली कैसे लगी इस बारे में कोई भी स्पष्ट जानकारी हमारे पास अधिकारियों की तरफ से नहीं दी गई है। केवल इतना बोला गया है कि एक जवान के पैर में गोली लगी है, किस स्थिति में लगी है, किन कारणों से लगी है, इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं आ रही है। तो जरा ये बताएं, घटनास्थल की अगर बात की जाए तो वहां पर किस तरह की हलचल आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ वहां चल रहा है, जरा इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, देखिए, अगर देखें तो सेना के ट्रक जो है यहाँ से मूव कर रहे हैं, क्योंकि ये एक छावनी जो बादामी बाग कंटोनमेंट है वहां से कॉन्वॉय निकल रही है और इस समय सेना के जो ट्रक है वो मूव कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा सभी तरह की सिविलियन मूवमेंट इस पूरे इलाके में बंद कर दी गई है। यहाँ तक कि मीडिया की गाड़ियों को भी 3 किलोमीटर दूर रोका गया है, जहाँ से केवल हम पैदल ही घटनास्थल की तरफ पहुंच पाए हैं। और यहाँ पे भी चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं और लगातार जो अंदर ईडीआई बिल्डिंग परिसर के अंदर है तो वहां से अभी धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है जी। कुछ ग्रेनेड फटने की आवाज आ रही है, जिससे यह लग रहा है कि शायद जो आशंका जताई जा रही है कि 2 मिलिटेंट जिस परिसर में कहीं तो छुपे हैं उनको घेरे में ले लिया गया है, लेकिन स्पष्ट तौर पर आधिकारिक तौर पर अभी तक हमें कुछ नहीं बोला जा रहा है। आसिफ, जरा ये भी बताइए, ईडीआई बिल्डिंग की अगर बात करें जहां पर यह बताया जाता है कि आतंकी हमला हुआ होगा, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, पहले भी इस तरह की घटना यहां पर घट चुकी है, क्या वजह इसके पीछे? बिल्कुल, देखिए, ये बिल्कुल हाईवे से सटा हुआ इलाका है और हाईवे के साथ होने के कारण यहाँ पे जो है हमेशा मिलिटेंट हमले का खतरा रहता है। 21 फरवरी को भी यहाँ पे एक सीआरपीएफ कॉन्वॉय पे हमला हुआ था पहले, और बाद में हमलावर ईडीआई बिल्डिंग में रहे थे। 3 दिनों तक वो मुठभेड़ चली थी, जिसमें सेना के 2 कैप्टन शहीद हुए थे। कुल 6 लोग उस घटना में मारे गए थे और 3 दिनों तक इसमें मुठभेड़ चली थी, जिसके बाद से ही ईडीआई बिल्डिंग देखिए तो सुर्खियों में रहा है और आज एक बार फिर यहाँ पे जी जो है मुठभेड़ लग रही है। क्योंकि चलिए आसिफ, शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका। इस खबर पर आप नजर बनाकर रखें, अपने दर्शकों को आप जरा सुनवाते हैं चश्मदीदों का क्या कहना है इस घटना को लेकर, जो लोग वहां पर मौजूद थे वो क्या कह रहे, सुनिए जरा। मेरा नाम आबिद भट्ट है। आबिद साहब, क्या हुआ यहाँ पे, क्या सुना आपने? आप यहाँ ही रहते हैं। सुबह करीब 6:30 बजे करीब 3 फायर सुनाई दिए और उसके बाद 3 फायरों के बाद जैसे एकदम से शांति हुई और शांति के बाद कुछ देर 15-20 मिनट के बाद पता चला कि अभी ईडीआई जो बिल्डिंग है अभी रिसेंटली जहाँ कई सारे अटैक हुए और वहीं एक दफ़ा फिर जो है मिलिटेंट उसके अंदर घुसे हैं और इन द मीनवाइल अभी फिर इन्होंने कॉर्डन वगैरह किया है जेएंड के पुलिस और सीआरपी आर्मी। तो अभी शायद एनकाउंटर चल रहा है, तो इसके बारे में अभी तो अलाउ किसी को उस साइड में नहीं करते चूँकि हम लोकेलिटी में यहीं रहते हैं, तो ये चीज़ का अभी खबर है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि आतंकियों की तलाश वहां पर अभी भी जारी है। आपने एक चश्मदीद को सुना, उनका यह कहना कि सुबह 6:30 बजे के आसपास उन्होंने वहां पर गोलीबारी की आवाज सुनी थी और उसके बाद से वहां पर अलर्ट है तमाम सुरक्षा बल के जवान और सघन जांच पड़ताल लगातार जारी है। आशंका यही कि आतंकवादी इस बिल्डिंग के अंदर छिपे हो सकते हैं। श्रीनगर के पास पंपोर में एक सरकारी बिल्डिंग में आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। सुबह गोलियों की आवाज भी सुनी गई थी। जिस बिल्डिंग में आतंकियों के छिपे होने की आशंका है वो ईडीआई की बिल्डिंग है। तो पंपोर में ईडीआई की बिल्डिंग में गोलीबारी की जानकारी भी मिल रही है और वहां पर अभी भी दहशतगर्द छिपे हो सकते हैं, इस तरह की आशंका है।
सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार वहां पर जारी है, चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा कर्मियों ने वहां पर मोर्चा संभाला हुआ है। और हमारे साथ आसिफ कुरैशी एबीपी न्यूज संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। आसिफ, और क्या जानकारी मिल पा रही है, ताजा जानकारी बताएं। अखिलेश, देखिए अब भी बीच बीच में गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है और धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। हाँ, अब हमको यहाँ पे दिखा दें कि ये वो इलाका है जहाँ पे ईडीआई की बिल्डिंग है। यहाँ पे सुरक्षाकर्मी बड़ी संख्या में तैनात कर दिए गए हैं और सबको यहीं पे रोक दिया गया है। और बीच बीच में जो है गोलियों की आवाज और धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है, जिसके बारे में हालांकि आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा जा रहा है कि ये कौन सी गोलियों की आवाज है, क्या ये मुठभेड़ चल रही है या फिर क्या ये स्पेकुलेटिव फायरिंग है जो सुरक्षा बल यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि अंदर जो है चप्पे चप्पे पर तलाशी ली जा रही है। आशंका ये जताई जा रही है कि कम से कम 2 मिलिटेंट थे जिन्होंने सुबह इस हमले को अंजाम दिया, गोलियां चलाई, लेकिन वो मिलिटेंट कहां पे इस परिसर में है ये साफ नहीं हो पा रहा है। इसीलिए जो है सुरक्षा बल इस पूरे इलाके की घेराबंदी करके तलाशी ले रहे हैं। पूरे इस एरिया की घेराबंदी कर दी गई है, सिविलियन गाड़ियों की मूवमेंट पूरी तरीके से रोक दी गई है और अब केवल सुरक्षाकर्मी ही इस बिल्डिंग के अंदर हैं और वो बिल्डिंग के अंदर हर कमरे की तलाशी ले रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछली बार जब इस बिल्डिंग पे हमला हुआ था 21 फरवरी को, 3 दिन तक वो मुठभेड़ चली थी, क्योंकि काफी ज्यादा बड़ा परिसर है। इसमें 4 बिल्डिंग्स जो है, एक तो मुख्य ईडीआई की बिल्डिंग है, इसके अलावा हॉस्टल बिल्डिंग्स है और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की बिल्डिंग है और इसीलिए तलाशी लेने में कुछ टाइम ज्यादा लग सकता है। लेकिन इस समय तलाशी अभियान जारी है और बीच बीच में धमाकों और गोलियों की आवाज भी सुनाई दे रही है। अखिलेश, आसिफ, क्या वहां पर कुछ लोगों से अगर आपकी बात हो पाई हो तो जरा ये बताएं। सुबह 6:30 बजे के आसपास का वक्त बताया जाता है जब गोलीबारी वहां पर हुई थी, ऐसा कुछ चश्मदीदों का कहना है। क्रॉस फायरिंग की सूचना वो दे रहे हैं, क्या इसी तरह की आवाज अभी भी आ रही है? देखिए, इस समय जो गोलियों की आवाज आ रही है, हमारे लिए ये कह पाना संभव नहीं है कि क्या एक क्रॉस फायरिंग हो रही है या नहीं, लेकिन गोलियों की आवाज हमको लगातार सुनाई दे रही है और सुरक्षा बल जो यहाँ पे तैनात है उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है, हमें मना कर दिया है कि इस पॉइंट से आगे जाना खतरे से खाली नहीं होगा और केवल जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं सुरक्षा बलों की वही आगे जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल की तरफ जा रहे हैं। ये डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर है एसपी वैद, जो अपनी गाड़ी के साथ अब इस समय ईडीआई बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं और सिविलियंस को इस पूरे इलाके से बाहर कर दिया गया है और जो चश्मदीद जिनसे हमारी सुबह बात हुई थी उनका ये कहना था कि सुबह 6:30 बजे के करीब जो पहली गोलियों की आवाज सुनाई दी, एक धमाका सुनाई दिया, उसके बाद से तकरीबन 1.5 घंटे तक कोई गोलियों की आवाज सुनाई नहीं दी थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही सुरक्षा बलों ने इसकी कॉर्डन किया, इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी, उसके बाद अब बीच बीच में धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है और कुछ गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। लेकिन ये कह पाना हमारे लिए संभव नहीं होगा कि क्या ये मुठभेड़ चल रही है या केवल सुरक्षा बल जो है वो अंदर तलाशी ले रहे हैं और स्पेकुलेटिव फायरिंग करके हर कमरे की तलाशी ले रहे हैं और वहां पे जाके घुस के ये देख रहे हैं कि कहीं मिलिटेंट अंदर छुपे तो नहीं। आसिफ, क्या ये कहा जा सकता है जिस तरह की घटना हमने उरी में देखी, बारामूला में देखी, यही एक बड़ी वजह है कि तमाम जो सुरक्षा बल के वहां पर जवान हैं बिल्कुल मुस्तैद हैं, किसी तरह की कोई चूक नहीं होने देना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए, उरी हमले के बाद से पूरी कश्मीर घाटी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और हर सुरक्षा बलों के कैंप की जो है घेराबंदी बढ़ा दी गई है। यहाँ तक कि सड़कों पर भी जो बंकर है वो बढ़ा दिए गए हैं। यहाँ से कुछ ही दूर 3 किलोमीटर दूर बादामी बाग का कंटोनमेंट एरिया है और वहाँ पे भी जैसा 90 की दहाई में होता कि सड़क पे बंकर बना के सेना के कर्मी तैनात रहते हैं, इसी तरीके से हर सुरक्षा बलों के कैंप की जो है सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। लेकिन इस हमले के लिए भी जो है सुरक्षा बल काफी ज्यादा सतर्क थे, क्योंकि जो इंटेलिजेंस इनपुट थे उसमें यही कहा गया है कि आने वाले दिनों में मिलिटेंट कुछ हमले कर सकते हैं, जिसके चलते सुरक्षा बल पहले ही सतर्क हैं। और जैसे ही यहाँ पे सुबह 6:30 बजे गोलियों की आवाज सुनाई दी तो तुरंत ही क्विक रिएक्शन टीम्स यहाँ पे पहुंची, पूरे इलाके की घेराबंदी मोर्चा संभाल लिया है सेना के जवानों ने भी। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ कुरैशी इस जानकारी के लिए आपका। तो बड़ी खबर आ रही है पंपोर से, जहां पर आतंकी हमले की सूचना है। हालांकि अभी तक जांच एजेंसियों की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है।